शॉपिंग मॉल के अंदर जो सामान है, जो ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ये ख़रीद के लाता है, आगे लोग ख़रीद के ले जाते हैं, बिकता है, सिर्फ उसकी ज़कात है। ऐसे ही एक आदमी के पास रेंट की गाड़ियाँ हैं, बहुत सी गाड़ियाँ हैं और वो रेंट पे देता है, लेकिन वो गाड़ियाँ नहीं बेचता ख़रीदता, बस वो गाड़ियाँ रेंट पे देता है। तो उसकी 20, 30, 40 गाड़ियाँ हैं, उनमें से किसी की कीमत पर भी ज़कात नहीं। आलाते तिजारत हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रालियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उनसे वो गंदम काश्त करता है, बहुत सारे और काम में इस्तेमाल करता है, और ये चीज़ें वो रेंट पे भी देता है, आगे औरों के भी काम आती हैं, तो और इनसे कमाई करता है। तो इनमें से किसी की कीमत पर ज़कात नहीं। एक आदमी के पास लेबॉर्ट्री है, ब्लड टेस्ट होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, प्राइवेट लेबॉर्ट्री है, और उसमें उसने 8-8, 10-10 लाख रुपए की एक मशीन रखी है, ECG होती है वहाँ पर, इको होती है, और कई ऐसे टेस्ट हैं जो बहुत महंगी उनकी मशीनें हैं। तो उनमें से किसी भी मशीन की कीमत पर ज़कात नहीं है। डायमंड पर ज़कात नहीं है, सोने पर ज़कात है, चांदी पर ज़कात है। डायमंड बहुत कीमती है, बहुत कीमती पत्थर है, लेकिन इसकी कीमत पर या इस पर ज़कात नहीं है। किसी के पास डायमंड का सेट है और उसमें गोल्ड भी है और डायमंड भी है, तो उसमें से जो जितना गोल्ड है उतने वजन की ज़कात देनी होगी, जो डायमंड है उसकी ज़कात नहीं देनी होगी। एक और मसला समझिए कि कमेटी के बारे में, कमेटी की एक आदमी ने कमेटी डाली हुई है, लाख रुपए महीने का उसने कमेटी डाल रखी है, लाख रुपए महीना। अब 12 महीनों की कमेटी है, 12 लाख रुपए उसने वहां देना है। 4 महीने गुजर चुके हैं, 4 लाख रुपए अब तक वो दे चुका है। अब उसका वो वक्त आ गया जिस वक्त में वो ज़कात अदा करता है, तो इस कमेटी की कीमत पे ज़कात देगा या नहीं? तो यहाँ ये बात समझिए कि 4 महीनों के बाद 2 बातें हो चुकी होंगी। या तो वो अपनी कमेटी 12 लाख रुपए वसूल कर चुका होगा या अभी वसूल करनी बाकी होगी। अगर तो वो वसूल कर चुका है 12 लाख रुपए की कमेटी, तो फिर तो 12 लाख ले चुका है, 4 लाख अभी तक दिए हैं, 8 लाख देना बाकी है। तो ये कहा जाएगा कि ये 8 लाख का मकरूज है, लिहाजा इसके पास मौजूद रकम में से 8 लाख मनफी कर देगा, बाकी की ज़कात अदा करेगा। मौजूद रकम थी इसके पास 50 लाख, तो 8 लाख का ये मकरूज है, 50 में से 8 माइनस कर दें, पीछे 42 लाख रुपए इसका ज़ाती बचता है, 42 लाख की ये ज़कात अदा करेगा। और दूसरी सूरत ये होगी कि अभी तक इसने कमेटी ली नहीं है, तो फिर जो 4 लाख ये अब तक दे चुका है 4 महीनों में, वो इसके पैसे हैं जो किसी के पास अमानतन मौजूद हैं और इसको बाद में मिलने हैं, लिहाजा ये अपने उन 4 लाख रुपए की सिर्फ ज़कात अदा करेगा। इसके बाद ये समझिए कि एक मसला तकाफुल है और इंश्योरेंस है, दोनों को मैं अलग अलग बयान कर देता हूँ। तकाफुल इंश्योरेंस का हलाल रास्ता है, पाक सूद से पाक रास्ता है। किसी आदमी ने तकाफुल का प्लान ले रखा है 20 साल का, हर साल उसमें वो 2 लाख रुपया जमा कराता है। 20 साल के बाद इसका 40 लाख रुपया जमा हो चुका होगा और उसके ऊपर इसको उन्होंने कुछ कह रखा है 60-70 लाख रुपया वो इसको देंगे। तो ये जो रकम दे रहा है, तो इस रकम के क्या हुक्म है, क्या इस पर ज़कात है या नहीं? तो इसको समझें कि इसने 2 लाख रुपया सालाना उनको दे रहा है, अब तक 5 साल हो चुके हैं, 5 सालों में ये 10 लाख रुपया उनको दे चुका है। तो इसके ऊपर कितने पैसों की ज़कात देनी है इसने? इसका ये चूँकि बिज़नेस है, इसने उनके साथ इन्वेस्ट किया और वो इस पर बिज़नेस कर रहे हैं इसके पैसे पर, और उसकी रेशो इनके साथ वो तय कर चुके हैं, लिहाजा ये जब ज़कात देने का वक्त आ चुका है, तो अब ये 5 सालों के बाद ये उनसे अपने प्लान की वैल्यू पूछेगा कि मैं अगर अभी प्लान विदड्रॉ करता हूँ तो इस वक्त मेरे प्लान की वैल्यू क्या है। उन्होंने बताया कि अब तक आप 10 लाख दे चुके हैं और हम अगर आप अभी विदड्रॉ करेंगे तो हम आपको 12 लाख देंगे, तो इसको 12 लाख की ज़कात देनी है। उन्होंने कहा हम आपको 15 लाख देंगे तो 15 लाख की ज़कात देनी है। उन्होंने कहा अभी तक आपका प्लान मैच्योर नहीं हुआ पूरी तरह, आपके 10 लाख अभी तक 8 लाख बने हैं, तो अब इस वक्त ये उस 8 लाख की ज़कात अदा करेगा। ये तो वो सूरत थी जिसमें तकाफुल, जो सूद से पाक सरमायाकारी थी, अगर इसने उसमें किया। तो अगर इसने इंश्योरेंस कंपनी में किसी में कर रखा है तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, ये सीधा सीधा सूद है और बहुत सारे मसाइल का और बहुत सारे मसाइब के आने का ज़रिया और सबब है, इसलिए इससे फ़ौरन जान छुड़ानी चाहिए। इसमें अगर कर रखा है तो ये सूद का इसने एग्रीमेंट कर रखा है, इसमें जितने पैसे इसने जमा कराए हैं बस उन्हीं का ये मालिक है, ऊपर आने वाली किसी रकम का ये मालिक नहीं है, लिहाजा जितने इसने जमा कराए सिर्फ उसकी ज़कात इसको देनी है। अगली बात ये समझें
कि ज़कात हमेशा अदा रहती है, कज़ा नहीं होती। अगर एक आदमी ने पिछले 10 साल से ज़कात नहीं दी, लेकिन अब उसको अल्लाह ताला का खौफ आया और अब उसको पता चला कि ज़कात मुझ पर वाजिब थी और मुझे देनी चाहिए थी, और अब उसने देने की नीयत कर ली है, तो अब भी वो पिछले 10 साल की ज़कात अदा करेगा। इकट्ठी दे सकता है तो इकट्ठी दे दे, थोड़ी थोड़ी करके देता रहे। ज़कात कज़ा नहीं होती, अदा ही रहती है। अगली बात है मुस्तहिक़ ज़कात कौन है, ज़कात देनी किसको है। तो जो निसाब मैंने शुरू में अर्ज़ किया था वही मुस्तहिक़ ज़कात का निसाब है, यानी सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ये मिलकर 52.5 तोले चांदी की कीमत से कम जिसके मिल्कियत में होंगे, ये सारे या इनमें से ये सब चीज़ें मिलकर या इनमें से कोई एक चीज़ 52.5 तोले चांदी की कीमत से कम होंगे तो आदमी मुस्तहिक़ ज़कात होगा। इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं रहेगा। और 52.5 तोले चांदी की कीमत मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो मिसाल के तौर पर आजकल 50,000 रुपये है। लिहाजा आजकल जिस आदमी के पास सोना और चांदी या नकद रकम और सोना या माल तिजारत और सोना या माल तिजारत और नकद रकम मिल मिलाकर सब चीज़ें ये चारों इकट्ठी होकर 50,000 से ऊपर हैं तो वो आदमी ज़कात नहीं ले सकता, वो आदमी मुस्तहिक़ ज़कात नहीं, अगरचे गरीब है लेकिन ज़कात लेने वालों की फहरिस्त से वो निकल चुका है। अच्छा, ज़कात के अदा करने के लिए ये 2 शर्तें हैं। एक तो मैंने अर्ज़ कर दी कि वो साहिब निसाब ना हो, दूसरी बात यह कि उसको ज़कात अदा करते वक्त आपने मालिक बना दिया हो। जो ज़कात आपने दी आप उसको मालिक बना दें, यानी ज़कात आपकी तब अदा होगी जब आप तमलीक कर देंगे, मालिक बना देंगे। अगर आपने अगले शख्स को मालिक नहीं बनाया तो ज़कात अदा नहीं होगी। मालिक किस तरह बनाया जाता है? मालिक का मतलब ये होता है कि उसको हदिये का लफ्ज़ बोल दिया, गिफ्ट बोल दिया, तोहफ़ा, इनाम, नाकाबिले वापसी रकम, उसे ये पता चल गया कि ये रकम नाकाबिले वापसी है, मैं इसका मालिक बन गया, तो इससे ज़कात अदा हो जाती है। ले उसको ये बताना ज़रूरी नहीं होता कि ये ज़कात है। इसको आप समझें किस तरह के, ये इसका फ़र्क कहाँ नज़र आएगा कि किसी आदमी ने आपसे कर्ज़ लिया, 20,000 रुपया कर्ज़ लिया, आपने कर्ज़ दे दिया, कुछ अरसे के बाद उसने जो वक्त दे रखा था उस पर वापस नहीं किया और आपके ज़कात अदा करने का वक्त आ गया और आपने सोचा कि वो आदमी बहुत गरीब है और वो रकम वापस नहीं कर सकेगा, या वापस कर भी सकेगा तो मैं चलो उसको वो पैसे ज़कात में माफ़ कर देता हूँ, और अपने पास मेरी ज़कात बनती है 1 लाख रुपया, मैं 80,000 अदा कर देता हूँ, 20,000 उसका कर्ज माफ़ कर देता हूँ तो मेरा 1 लाख पूरा हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो 20,000 रुपये आपने उसको जब दिया था उस वक्त आपने उसको उस 20,000 का मालिक नहीं बनाया था, आपने उसको कर्ज दिया था। नाकाबिले वापसी रकम, ज़कात, तोहफ़ा, हदिया, गिफ्ट, ऐसा कोई लफ्ज़ आपने नहीं बोला था, आपने कर्ज दिया था। कर्ज की वजह से वो उसका मालिक नहीं बना था, लिहाजा वो 20,000 आप इस तरह ज़कात में माफ़ नहीं कर सकते। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप अब उसको ज़कात के 20,000 रुपये दे दें और उससे कहें कि ये ज़कात, ये रकम ले लें आप, ये आपके लिए गिफ्ट है, ये आपको तोहफ़ा है, या आपको ज़कात है, आप ले लें। उसने ले ली, वो उसका मालिक बन गया। अब आप उससे कहें कि आपने मेरे से 20,000 रुपये कर्ज ले रखा था, आप मुझे ये रकम उस कर्ज के ज़िम्मन में वापस कर दें। तो फिर वो अगर आपको वापस कर दे तो यूँ आप अपना कर्ज वापस ले सकते हैं, यूँ ज़कात भी अदा हो जाएगी और आप कर्ज भी वापस ले लेंगे। तो मैंने अर्ज़ किया कि मालिक बनाना ज़कात की अदायगी के लिए शर्त है, तमलीक। अब इसके अंदर चंद चीज़ें और हैं, वो समझ लीजिए। बहुत सी NGOs, बहुत सी ट्रस्ट, बहुत से हॉस्पिटल्स, बहुत से इदारे वो क्लेम करते हैं कि आप हमें ज़कात दें। तो मैं इस बारे में पहले भी बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ, ये ज़कात तो एक उन्वान है, इसके अलावा भी दुनिया में 20 उन्वान हैं कि हम लोग उलमा के बग़ैर नहीं चल सकते। हमारा कोई शोबा उलमा के बग़ैर नहीं चल सकता। मुस्तनद उलमा को हर शोबे में रखने की ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे इदारे, ऐसी ट्रस्ट, ऐसी NGOs जिनका निज़ाम मुस्तनद उलमा के पास नहीं है, उन पर ऐसा एतमाद मत करें कि आप उन्हें अपनी ज़कात की रकम यूँ अंधाधुंध दे दें। या तो वो उनका निज़ाम उलमा के पास हो, या उन लोगों ने उलमा से मिलकर इसके पूरे मसाइल अच्छी तरह से सीख लिए हों, तो फिर आप उनको अपनी ज़कात दें। वरना ऐसा अंधा एतमाद मत करें, अपनी ज़कात को ज़ाया मत करें। ज़कात अल्लाह ने आपके ऊपर फ़र्ज़ की है, तो इसको ठीक तरीके से इसका अदा करना, इसको ठीक जगह तक पहुँचाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा ऐसी NGOs जो मसलन एक हॉस्पिटल है,
वो आपसे कह रहा है कि आप ज़कात दे दें, आपने ज़कात दे दी, उनके पास एक साल में 50 लाख रुपया ज़कात का इकट्ठा हो गया और उन्होंने जाकर उसमें से 30 लाख की एक मशीन खरीद ली, 20 लाख की एक मशीन खरीद के ले आए, तो ज़कात तो अदा हुई नहीं किसी